अक्सर ये बात सुना करते हैं, अक्सर ये विद्वान कहते भी हैं, बार बार कहते हैं कि जीवन जो है हमें बड़ी ही मुश्किल से मिला है। और पौराणिक जगत में एक मान्यता है, वहाँ पर विद्वान लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य का देह मिलता है। बच्चों बात नहीं करेंगे बेटा आपस में, जैसे क्लास में बैठते हो बस ऐसे ही बैठे रहना, ठीक है? सुनना एक एक बात को। कहा कि 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य का देह मिलता है। अच्छा, इस दुनिया के अंदर वैसे कुछ लोग कहते हैं कि योनियां तो असंख्य हैं योनियां, लेकिन मैं उस आदमी का एहसान मानता हूं जिसने 84 लाख की गणना कर ली। क्यों जी? जिसने 84 लाख तक तो पहुंचा, लेकिन योनियां असंख्य है, तो ये बड़ा मुश्किल से मिलता। जितने भी हम उपनिषदों को पढ़ते हैं, जितना भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम जितना हमें करना चाहिए पुरुषार्थ, जितना आगे बढ़ना चाहिए आध्यात्म में, हम शायद उतना नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए हमारी मनों की जो शंकाएं हैं ना, वो बढ़ती रहती है नित्य प्रति। हम देखते हैं हमें कई बार ईश्वर पर अविश्वास हो जाता है, परमात्मा पर हमें यकीन नहीं रहता और हम प्रश्न दाग देते हैं। वो फिल्मों में भी आपने देखा हो कई बार कि मंदिर में जाते हैं जैसे हीरो और कहते हैं अगर तूने मेरा ये बिगड़ी मेरी बिगड़ी बना दे भगवान, नहीं तो तुझे सारे जग में कर दूंगा बदनाम। तो वो बात हो जाती है, तो मन में सभी के शंका कुछ ना कुछ प्रश्न उठते ही रहते हैं, क्योंकि ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझना बहुत मुश्किल कार्य है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझना बड़ा ही कठिन काम है। इसलिए इसको जो समझ जाता है वो कभी जीवन में विचलित नहीं होता। एक व्यक्ति के मन में भी प्रश्न उठा, आप सभी के मन में भी उठता होगा। आप भी कई बार सोचते होंगे, हे ईश्वर मैंने ऐसा काम तो इस जीवन में तो नहीं किया, लेकिन मुझे ये इस तरीके का दुख संकट क्यों झेलना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? मैं अपने मन में आदमी सोचता है, कई बार परेशान होता है, सोचते सोचते अनेक प्रकार के प्रश्न परमात्मा से कर बैठता है। और कैसे देखता है कि एक तरफ तो हम बहुत बड़े लोग हैं, बड़े धनवान लोग हैं, और एक तरफ दुनिया के अंदर जो है बहुत गरीब लोग हैं, असहाय हैं, जो बड़ी ही दिक्कतों में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। वो कहा, भर्तृहरि जी महाराज ने आक्षेप लगाए परमात्मा के ऊपर और कहा कि परमात्मा आपने जब ये सृष्टि का सृजन किया तो कोई बुद्धिमानी, कोई दिमागदारी देखने को नहीं मिलती, जबकि लोग कहते हैं कि आपने जो है बड़ी ही बुद्धिमानी से, बड़ी वैज्ञानिकता से सृष्टि का सृजन किया है। उन्होंने आक्षेप लगाया और कहा कि आपने सोने को तो अच्छा बनाया, लेकिन सोने में सुगंध नहीं दी। अच्छा जी, सोने में सुगंध होती है क्या? आपने सोने को तो बनाया, इतना मूल्यवान बनाया, इतना कीमती बनाया, लेकिन सोने में सुगंध नहीं दी, खुशबू नहीं दी। आपने गन्ने को तो बनाया, लेकिन गन्ने पर फल नहीं लगाए। गन्ना कितना मीठा होता, अगर उसके ऊपर फल होते तो कितने मीठे होते। आपने चंदन बनाया, लेकिन चंदन के ऊपर पुष्प नहीं लगाया। सुगंध तो दे दी, लेकिन पुष्प नहीं लगाया। विद्वान धनी नहीं बनाया, राजा दीर्घायु नहीं बनाया। तो ये परमात्मा कोई बुद्धिमानी की बात हमको नजर नहीं आती। आपने सृष्टि का सृजन कहते हैं वैज्ञानिकता से किया, ये बात हमें नहीं जचती। लेकिन बंधुओं एक बात बताओ, अगर सोने में सुगंध परमपिता परमात्मा दे देते तो आज ही सोना सोना है, तो आज ही सोना सोना भारी कर देता है, सोना सोना भारी कर देता है। और सुगंध होती तो फिर चोर डकैतों को जो है सूंघ दे, भाई यहाँ है, इस तिजोरी में है, तो ले लो, उनको ढूंढने की जरूरत ना पड़ती। तो बंधुओं एक एक की व्याख्या करूंगा, समय अधिक लगेगा। परमात्मा का कोई भी कार्य निरर्थक नहीं है और बिना वैज्ञानिकता के नहीं है। व्यक्ति के जितने भी कार्य उनमें दोष होता है कई बार, लेकिन परमात्मा के किसी कार्य में, किसी कर्म में कोई दोष नहीं है। इसलिए प्रश्न पूछता है एक भक्त परमात्मा से। आप भी अपने मन में ये आकलन करना कि मेरे भी जीवन से ये जुड़े हुए प्रश्न होंगे। तो प्रश्न क्या है, सुनना, कि कोई कोई निर्धन और कोई क्यों धनवान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है।
कोई कोई निर्धन और कोई क्यों धनवान है, दुनिया वाले तेरा क्यों। ये ऐसा विधान, ये समझ नहीं आ रहा भगवान। और आगे आगे इसमें प्रश्न जुड़ते जाएंगे, आप आकलन करते जाना। कि कोई कोई निर्धन और कोई क्यों धनवान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है। कोई कोई निर्धन और कोई क्यों धनवान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है। कैसी अनोखी लीला तेरी लीलाधारी, कोई दानी किया कोई है भिखारी, किसी के दिए तूने पिलंग निवारी, कोई निर्बल किया कोई बलकारी, किसी के अटारी और किसी के क्यों छान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है। कोई कोई निर्धन और कोई क्यों धनवान है, दुनिया वाले तेरा कोई परमात्मा आपने निर्बल किया कोई बलवान किया, किसी के महल अटारी और किसी के ऊपर छान भी नहीं है बारिश से बचने के लिए, वो पता नहीं और क्या क्या बंदोबस्त करता है। तो परमात्मा ये क्यों बनाया। एक बच्चा वो है जो अंबानी के घर पर जन्म लेता है महलों में, और एक बच्चा वो है जो गरीब के घर में झोपड़ी में सड़क पर भी जन्म लेता है जो रहते हैं। तो कारण क्या है, उसकी गलती क्या थी और उसका अच्छाई क्या थी, ये जो अंतर है ये क्यों है ईश्वर। तो क्योंकि माँ है परमात्मा हमारी, तुम्हें माता च पिता, और माँ से ही प्रश्न पूछता है बच्चा। तो कहा गया आगे पूछा, क्या सब नहीं ये प्रभु तूने बनाए, दुनिया वाले कुछ जान न पाए, क्या सब नहीं ये प्रभु तूने बनाए, दुनिया वाले कुछ जान न पाए। कोई कोई गीता नंद के गाए, कोई कोई उम्र सारी दुखों में बिताए, कोई कोई गीता नंद के गाए, कोई कोई उम्र सारी दुखों में बिताए। देख ये दृश्य तेरा दुनिया हैरान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है। कोई कोई निर्धन और कोई क्यों धनवान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है। और अगला प्रश्न किया परमात्मा से और कहने लगा, कोई सेठ गद्दों ऊपर लेट लगाता, कोई भूखा कोई कई बार खाता, कोई भूखा है किसी को 2 वक्त की रोटी के लाले हैं, और कोई अपनी मर्जी से खाते ही है, जब दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार खा ले। कोई सेठ गद्दों पर लेट लगा था, कोई भूखा
कई बार खाता, कोई बेचारा नीचे घास बिछाता, कोई राजा कोई हुक्म चलाता, किसी के है नीचे कार सैर को विमान है। दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है। कोई कोई निर्धन और कोई क्यों धनवान है, दुनिया वाले तेरा। कोई जो है गद्दों ऊपर लेट लगाता है, कोई नीचे घास बिछा करके काम चलाता है। आज भी अगर भारत देश में हम देखें तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ परिस्थिति देखने को मिलती है कि आदमी कितने अभाव में जीवन जीता है, जो उधर के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र हैं। क्योंकि मैं गया हूँ उधर, मैंने देखा है बड़े अभाव में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भी आप देखते हैं, जब कोलकाता साइड में जाते हैं, जो बासी खाना और यात्री लोग डाल देते हैं ना खिड़की से, उस बासी खाने को भी उठा करके जो है बच्चे खाना आरंभ कर देते हैं। भुखमरी भी है, कई जगह अभाव भी है। तो इसलिए परमात्मा से पूछा गया और आगे पूछा गया कि किसी के पास में कार है और किसी के पास में विमान है। परमात्मा ये हमारी समझ से परे है, आप ही बताइए, इस बात का उत्तर दीजिएगा। और आगे कहा, किसी के है नारी सुंदर शील सती नेक है, किसी के है एक बेटा जीवन की टेक है। किसी के है नारी सुंदर शील सती नेक है, किसी के है एक बेटा जीवन की टेक है। किसी के है अनगिन बालक, किसी के है अनगिन बालक, किसी के ना एक है। प्यारे प्रभु तेरे ये अनोखे लेख है, किसी के है अनगिन बालक, किसी के ना एक है। प्यारे प्रभु तेरे ये अनोखे लेख है। किसी को रूप दिया, रूप दिया, किसी को रूप दिया और कोई गुणवान है। दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है। कोई कोई निर्धन और कोई क्यों धनवान है, दुनिया वाले किसी को रूप दिया है, कोई गुणवान है। और आगे कहा, पाप करे कोई पाप से डरते, कोई दुख देवे कोई कष्ट है हरते। धर्म पे चलने वाले क्यों दुख भरते, कहे रघुवीर पापी नित मजे करते। पूर्वले जन्म के कर्म ऐसा परमाण है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है। कोई कोई निर्धन और कोई क्यों धनवान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है। दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है, दुनिया वाले तेरा क्यों ये ऐसा विधान है। आदरणीय माता शकुंतला जी को भी पारितोषिक रूप में आशीर्वाद दे रही हैं, उनका बहुत बहुत आभार। तो परमात्मा ये आपका कैसा विधान है, आदरणीय बाबू जी भी सम्मानित कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार।
तो ये प्रश्न तो लगभग सभी के मन में होते ही हैं, क्यों जी, आपके भी होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम भी कई परिवारों में प्रचार के लिए जैसे जाते रहते हैं पूरे देश में, तो कई परिवार ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं पंडित जी हमारे घर परिवार में, आदरणीय हमारी माता जी भी मुझको आशीर्वाद दे रही हैं, धन्यवाद बहुत बहुत, कि हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, परंतु हमारा वंश नहीं चल पा रहा है। वो कहा है ना गीत के अंदर कि किसी के है एक बेटा और किसी के ना एक है, प्यारे प्रभु तेरे ये कैसे विचित्र अनोखे लेख हैं। और किसी के अनगिन बालक है, जहां बच्चों के लंगारे खेलते हैं वहां पर वहां की स्थिति देखने को मिलती है। बंधुओं, ये जो परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था है, मैंने कहा आदरणीय माता जी भी सम्मानित कर रही हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। ये बड़ी ही, मैंने कहा, कठिन है इसको समझना। इसको जैसे समझना तो वेद की ओर बढ़ना पड़ेगा, वेद की शरण में जाना पड़ेगा। कहा कि परमपिता परमात्मा की वाणी वेद है, तो वहां पर सब प्रश्नों के हल मिलते हैं। तो वहां पर कहा कि पक्तारम पक्वह पुनरा विशाति, अर्थात हम जैसा पकाते हैं वैसा ही बोलो खाते हैं। या कुछ आपने चावल पकाए हैं तो दाल खाने को मिलेगी, क्यों जी, आपने अगर चावल चढ़ाए हैं तो आपको दाल खाने को थोड़े ही मिलेगी। जैसा आपने पकाया है, जिस चीज की आपने तैयारी की है, वह परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अंतर संग्रहित है। वह वैसा ही, जितना जिसने जो जो किया है उसको वैसा ही फल मिलता है। और एक बात और, अगर आपने कितना भी छिप करके कोई कर्म किया है ना, वो कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे को देख करके सब सचेत हो जाते हैं, क्यों जी, बाहर कहीं लिखा रहता है, किन्हीं घरों में तो पहले लिखा रहता था यहाँ कुत्ते भी रहते हैं सावधान, उसको देख करके थोड़ा सा डर लगता था आदमी को, लेकिन सीसीटीवी कैमरे को देख करके उससे ज्यादा डर है कि भाई कैमरे की नजर में। अच्छा, उससे देख करके डर क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि हमारी गतिविधियां जो हैं वो सब इसमें कैद हो रही है। लेकिन हमने कभी ये ध्यान दिया है कि परमपिता परमात्मा के न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हमारी समस्त गतिविधियां, हम पलक कितनी बार झपकते हैं, हमारे शरीर में क्या क्या हलचल हो रही हैं, हमारी हृदय की जो ध्वनि है, हमारे हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कती है, प्रत्येक कण कण पर परमपिता परमात्मा की दृष्टि है। उससे डर लगता है? नहीं। तो कहा कि ये दुख क्यों आए? तो दुख भी हमने ये अपने कर्मों से पैदा किए हैं। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि कहा वेद में कि जैसा पकाओगे, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से? जब बबूल के ही पेड़ को बोया है तो आम की लालसा नहीं करनी चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो तो बबूल ही मिलेंगे, कांटे ही मिलने हैं। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर हम जो कर्मों के हमारे फल मिलते हैं वो 3 प्रकार से विद्वानों ने बताए हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी 3 प्रकार के कर्मों को माना है, शुभ, अशुभ और मिश्रित, और क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जो क्रियमाण कर्म है, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, संचित वह जो क्रियमाण से बनता है और संचय हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और प्रारब्ध वह है जो हमें मिला है, मिल रहा है। जन्म भी प्रारब्ध के आधार पर, जो हमने पूर्व जन्मों में जो जैसे कर्म किए हैं, जैसा हमारा अकाउंट रहा है, उसी अकाउंट से लिंक होकर के हमारा जन्म हमको मिलता है, वही हमें फल मिलते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, सभी कर्मों के फल हमें अपने किए मिलते हैं, लेकिन एक कर्मों के प्रभाव से भी बच के रहना चाहिए। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ मार दिया और कह दिया हमने सोच लिया तो मेरे कर्मों का फल था, तो ये बात ठीक लगेगी क्या ना? आतंकवादी जो हमले करते हैं और जो असहाय और जो निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या करते हैं, तो ये बोलो क्या वो अगर ये सोच ले कि उनके कर्मों के फल हैं तो वो तो ठीक कर गए, फिर कर्मों का फल दे दिया। लेकिन बंधु, आपको एक निवेदन कर देना चाहता हूं, कर्मों का फल तो अपने कर्मों का हमको मिलता है, लेकिन दूसरे के कर्मों के प्रभाव से जो हम झेलते हैं वो हमारे कर्म का फल नहीं है, वो अन्याय है। उसके साथ में हमें लड़ना वेद सिखाता है, और इसीलिए कहते हैं कि हम साथ मिलकर के चलें।
कि हम अन्याय को बढ़ने से रोकने के लिए कि अन्याय ना बढ़े और प्रभाव बुरे लोगों का ना पड़े, अच्छे लोग विद्वान लोगों का प्रभाव। अब मान लीजिए कोई विद्वान बोल करके जाता है, आपके जीवन में उनको सुन करके प्रभावित आप होते हैं और प्रभाव पड़ जाता है, तो ये उसके कर्मों के प्रभाव से आपका जीवन बदला है, जिससे आपके खुद के कर्म अच्छे बनने शुरू होंगे, अच्छे संचित होंगे, अच्छा अकाउंट होगा, तो तभी तो जाकर के अच्छा वो आपको मिलेगा उसका फीडबैक। तो इसलिए कहा गया, ये बात हमेशा सिद्धांत की याद रखनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि कर्मों के फल माफ भी हो जाते हैं, ये दान करो, वो दान करो, ऐसे करो, वैसे करो। जबकि ऋषि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि चाहे जितना भी तप करें, जितना भी दान करें, जितने भी यज्ञ करें, जितने भी याज्ञ करें, जो व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं है ना, जो व्यक्ति संयमी नहीं है, जो व्यक्ति जीवन में धर्म को अपनाता नहीं है, ये सब व्यर्थ हो जाता है, ये किसी काम का नहीं है फिर। तो इसलिए मान लेनी चाहिए बात।